बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं बेबी नेक डिज़ाइन बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है। जिसकी जो चौड़ाई है वो है 5 इंच और लंबाई आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। यहाँ पर मैं इस तरीके की मदद से इस पे पहले से ही मार्क बना चुकी हूँ। ये मैंने मार्क किस तरह से बनाए हैं, इसके लिए आपको मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स को विज़िट करना पड़ेगा, तो आपको ये मेथड मिल जाएगा। बहुत ही आसान है। अगर आप पहले से इस तरह से मार्क बना लेंगे तो आपको प्लेटें डालने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब उसके लिए इस तरह से हमने ये कट लगा लेना है। अब जो फैशन पट्टी है हमारे पास, जो हमने शर्ट की दोनों साइड्स पे भी लगाई हुई है, उसको हम इस डिज़ाइन के ऊपर एडजस्ट करेंगे तो दोनों साइड से फोल्ड करके हम इसे सेंटर में लगा देंगे। जो फैशन पट्टी होती है उसको आपने वेस्ट नहीं करना होता है, बल्कि शर्ट पे ही आप इसको डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। चौक पे लगा सकते हैं, कलियों के स्टाइल में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कलियों के स्टाइल में शर्ट रेडी की है। शर्ट तो सिंपल है, जस्ट आपने फैशन पट्टी लगा के उसको कलियों के स्टाइल में रेडी कर लेना है। यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही शर्ट को रेडी किया है। इसी फैशन पट्टी को जो हमने प्लेटें डाली हैं इसके सेंटर में लगा देंगे। बहुत ही आसान बेबी नेक डिज़ाइन है, क्योंकि बेबीज़ के जो नेक डिज़ाइन होते हैं वो डिफ़िकल्ट नहीं होने चाहिए और बिल्कुल सिंपल होने चाहिए। तो इसी तरह से मैंने भी ये बिल्कुल आसान और सिंपल सा नेक डिज़ाइन जो है बेबीज़ के लिए चूज़ किया है। अब ये छोटी छोटी शटल लेस है, जिसको कि मैं ये किनारे पे लगा दूंगी। ये लेस आपने पहले लगा लेनी है, क्योंकि इस तरह से बिल्कुल बराबर लगती है। अगर आप बाद में इसको लगाते हैं तो कहीं से ज़्यादा अंदर की तरफ चली जाती है और कहीं से कम, और कहीं से ऐसा भी होता है कि सिलाई में ये आती ही नहीं है। तो आपने ये काम पहले ही कर लेना है। इसके एंड पॉइंट पे किनारे पे एक सिलाई के मार्जिन से ये लेस लगा लेनी होती है। किनारे पे इस तरह से लेस में आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, ताकि जब हम इसको सीधा करें तो इसका कॉर्नर जो है वो प्रॉपर बने, गोलाई में ना हो। अब हम इस डिज़ाइन को शर्ट के ऊपर अटैच करेंगे। तो आपने इस तरह से अटैच करना है कि ग्राउंड हम यहाँ पे नेक बनाएंगे इसकी, तो जो आपने ये इस तरह से पैच लगाया है तो इस तरह से लगाना है कि इसका जो ऊपर वाली साइड है वो राउंड नेक के अंदर ही आ जाए। यानी थोड़ा सा आपने ऊंचा रख के लगाना है, जो आपने नेक कटिंग की थी उसके हिसाब से। अब इस तरह से लेस को बाहर की तरफ करते हुए फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये काम करने के बाद अब हम जिस शेप में नेक बनाना चाहते हैं, ऊपर से हम उस शेप में नेक बना लेंगे। मैं यहाँ पे राउंड शेप में नेक बना रही हूँ, जिससे कि पहले मैंने प्लेन फैब्रिक के ऊपर लगा के इस तरीके की मदद साइडों से फोल्ड कर लिया। अब इसको मैं शर्ट के ऊपर लगा के इस तरह से सिलाई कर दूँगी और एक सिलाई के मार्जिन से कट कर लूँगी इस तरह से, और फिर नेक में कट लगाने के बाद इसको सीधा कर लिया है। ये आपके सामने नेक की फाइनल लुक है। ये देखें, फैशन पट्टी को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कलियों वाले स्टाइल में भी यूज़ किया है, नेक डिज़ाइनिंग में भी यूज़ किया है, और इसके बाद इसको मैंने चौक पे भी एडजस्ट किया है। अब आती है बेल बॉटम ट्राउज़र बनाने की बारी। तो ये देखें, मैंने कपड़े की ये 4 तहें आपके सामने हैं, और ये जो इसकी चौड़ाई है वो है 13 इंच और लंबाई जो है वो है 32 इंच। ये 9 साल की बच्ची का मैं बेल बॉटम ट्राउज़र तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है, जितना आपने नेफ़ा ऊपर से फ़ोल्ड करना है, यानी कि 2 इंच के डिस्टेंस से मैं इस तरह से मार्क लगा लूँगी, और इन वार को फिर मैं स्केल की मदद से सीधा कर लूँगी। ये मैंने मार्जिन रखा है नेफ़े का, और ये मार्जिन रखने के बाद अब हम चलेंगे ट्राउज़र के बॉटम की तरफ। जितना हमने नीचे से फ़ोल्ड करना है उसके मुताबिक हम मार्क कर लेंगे। तकरीबन 2 इंच के डिस्टेंस पे मैं मार्क कर रही हूँ बॉटम और नेफे के लिए। ये देखें, ये आपके सामने है। अब इसके बाद हम इसकी फ़र्दर कटिंग शुरू करते हैं। ये 13 इंच था, तो 13 इंच का हाफ़ क्या होगा, 6.5। तो 6.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। तो ये ट्राउज़र का सेंटर होगा। तो ट्राउज़र के सेंटर को इस तरह से आपने मार्क कर लेना है, और इस पे आपने फिर स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर हमारी चौड़ी प्लेट डलेंगी।
अब इसके बाद आती है क्रॉच एरिया की कटिंग की बारी। तो ये 2 इंच के डिस्टेंस से मैं निशान लगा रही हूँ और 12 इंच गहराई पे मैं लगा रही हूँ। यानी 2 इंच चौड़ा है और 12 इंच गहरा है। करने के बाद आपने गोलाई में इस तरह से क्रॉच एरिया का निशान लगा देना है और इसके बिल्कुल सामने आपने एक मार्क लगा लेना है। अब इसके बाद एक सिलाई के मार्जिन से आपने ये इस तरह से निशान बना लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि कहाँ तक हमने प्लेट डालना है। तो उसके लिए आप देखें कि आपका जो ट्राउज़र है वो जो रेडी होगा तो उसकी लंबाई होगी 28 इंच। 28 इंच कह लें या 27 कह लें, क्योंकि 32 मैंने स्टार्टिंग में रखा था। तो ऊपर से आपने नेफे का मार्जिन के बाद मेजर करना है 18 इंच। 18 इंच पे आपने मार्क लगाना है। ये मार्क आपने कितना चौड़ा लगाना है तो उसके लिए आपने ये देखना है कि आपके बच्चे का जो घुटने से थोड़ा सा ऊपर आपने इंची टेप को फोल्ड करके देख लेना है और थोड़ा सा आपने इसको लूज़ ही रखना है। यहाँ पर मेरे पास 16 इंच आ रही थी चौड़ाई, तो 16 को मैंने हाफ़ किया है, यानी कि हाफ़ के बाद दोबारा आपने फ़ोल्ड करना है। तो ये 4 आ रहा है, तो 4 इंच के डिस्टेंस से मैं मार्क कर रही हूँ। अब इसके बाद सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम हाफ़ इंच की दूरी पे इसको मार्क करेंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने सिलाई के मार्जिन रखा है। अब इसके बाद इसको हम फिटिंग स्केल की मदद से ज्वाइन कर देंगे। अगर आपके पास फिटिंग स्केल नहीं है तो आप इसको हाथ के से भी क्रॉच एरिया को ये फिटिंग वाली जगह के साथ अटैच कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से, ये मेरे पास फिटिंग स्केल है तो मैं इसको इस तरह से ये लाइंस को मिला दूँगी। जो मैंने सिलाई के लिए मार्जिन रखा था उस लाइन के साथ मिला रही हूँ और नीचे से आप जितना खुला रखना चाहते हैं, नीचे से मैं इसको 10 इंच खुला रखना चाह रही हूँ। तो इसे हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। नीचे से अब हमारा जो बेल बॉटम ट्राउज़र का पांचा होगा वो 10 इंच मैंने खुला रखा है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट के हमने अलहदा कर दिया है। अब इसके बाद नेफे वाले साइड पे थोड़ी सी कटिंग करनी है, क्योंकि जो बैक साइड होती है उसका थोड़ा सा कटिंग करना पड़ता है फ्रंट साइड की निस्बत। तो ये देखें ये मैं कटिंग कर रही हूँ। तो सिर्फ 1 इंच का मैंने रखा है डिस्टेंस, बल्कि हाफ़ इंच आप रख लें क्योंकि बच्चे की है ये ट्राउज़र है, इसलिए दोनों बैक साइड में मैंने क्रॉस का निशान लगा लिया और फ्रंट साइड में मैंने टिक का निशान लगा लिया। अब इसके बाद जहाँ पर आपने प्लेटें डालनी है फ्रंट वाली दोनों साइडों पे, तो इस तरह से आप अगर कट लगा लेंगे तो आपको प्लेटें डालने की कोई मुश्किल नहीं होगी, बल्कि आप आराम से इस तरह से कपड़े को पकड़ के इस तरह से प्लेटें डाल सकेंगे। अब हम सिलाई मशीन पे आते हैं। तो आपने तकरीबन 1 इंच चौड़ी प्लेट डालनी है, यानी कि टोटल जो कपड़ा प्लेट में आना चाहिए वो हो 2 इंच। ठीक है, 2 इंच चौड़ा कपड़ा प्लेट के अंदर आना चाहिए। जो फ्रंट वाले दोनों साइड में प्लेटें डाल चुकी हूँ। अब इसके बाद जो क्रॉच एरिया है फ्रंट वाले साइड का, उन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन करने के बाद बैक साइड पे भी अपने ऐसा ही करना है। अब इसके बाद दोनों साइडों की जो लंबी सिलाई होती है वो लगा लेंगे और इसके बाद हम आसन की सिलाई लगा लेंगे। प्लेटों को बिठा के आपने इस तरह से प्रेस कर लेना है और इसके बाद निफा फोल्ड करना है। ये देखें बेल बॉटम ट्राउज़र के बॉटम पे मैंने ये छोटी लैस लगा ली है और जहाँ पर इसके प्लेट का एंड था वहाँ पर मैंने ये पो बना के लगाई है ताकि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो सके। अब इसके बाद मैं आपको शर्ट और ट्राउज़र दोनों की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें कि बच्चों के लिए किस कदर ये खूबसूरत और स्टाइलिश ड्रेस तैयार हो गया है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट भी करें और शेयर भी किया करें और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए रिवॉर्ड होता है। थैंक यू।